आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पोटेंशियल पार्टनर्स नज़र आ रहे हैं। अ, मुझे अहमद यहाँ पर मिला, मुझे बहुत से लोग मिले। अज़ीम, जब मैं बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहा था। अ, और बहुत से अच्छे लोग मुझे इस ग्रुप में मिले। तो अ, मेरा ख्याल ये सिलसिला चलता रहना चाहिए हमारा। खैर, तो सामा एक बड़ा टर्नओवर आया आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपने सालों से कितने अरसे से आप जॉब कर रहे थे आज और आपने जॉब छोड़ दी सामा, ये क्या किया आपने? जी, करंट कंपनी में मैं तकरीबन 11 ईयर्स हो गए थे और टोटल 11 मेरा। इयर्स 11 इयर्स आपने जा करते हुए, इस क्लास को पढ़ाते हुए कैसा हुआ? क्या आपने यार 4-5 लाख रुपए की जॉब पर मंथ छोड़ दी? 4 लाख रुपए की जॉब कौन छोड़ता है भाई पर मंथ? पक्की मतलब पक्की ठक्की, मतलब 4 लाख रुपया हो सामा, सीरियसली यार, व्हाट जी बिल्कुल हैपेंड? ऐसे ही था। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ना ये जूम पे एरर दे रहा है मेरे लैपटॉप पे। वो कह रहा है कि वी आर अनएबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन, 300 का एरर आ रहा है। सो एनीवेज, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ मोबाइल से ही। अगर आपको मेरी बात आ रही है तो वी कैन कंटिन्यू जी, हियर। हम सुन पा रहे हैं आपको। और उसमें ये है कि मेरा प्लान था थोड़ा सा पहले भी, बिकॉज मेरा था कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बिल्ड करूँ। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी ऑफिस वालों की तरफ से कि व्हाइल यू आर वर्किंग यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स। तो वो मेरे जो गोल है उसमें एक बिग हर्डल था। और जब मैंने गूगल एड्स का कोर्स स्टार्ट किया और उसमें देखा कितना पोटेंशियल है, और मुझे बेशुमार लोग, बेशुमार स्टूडेंट्स डिस्कॉर्ड पे मैसेज करते हैं कि सर लेट्स स्टार्ट वर्किंग, और मैं वो कर नहीं पा रहा था। तो आई वॉज इन अ सिचुएशन कि अब मैं क्या करूं। तो अल्टीमेटली एक डिसीजन लेना था, और वो कहते हैं कि दो कश्तियों पर सवार नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर एक कश्ती पे आ गया। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ओन। और इसमें हदीस भी है कि 90% जो रिस्क है वो अल्लाह ने बिजनेस में रखा हुआ है, जॉब में नहीं रखा हुआ। तो उसको भी मैंने माइंड में रखा है। और फिर ये इतने सारे जो इतने प्यारे लोग मिले हैं, मैंने यही सोचा कि अगर मैं अब स्टेप नहीं लूंगा तो ये कहाँ जाएंगे। तो इनको भी लेकर चलना है। और ये बस सारी चीज़ें थी, इनको लेके जहन में रख के एक बोल्ड स्टेप ले लिया इंशाल्लाह। और अब जो है चीज़ें बहुत तेज़ी से मेरी साइड से प्रोग्रेस में आएंगी, जो कि पहले पॉज हुई थी ड्यू टू द इश्यूज एंड हर्डल्स व्हिच आई वाज फेसिंग ड्यू टू जॉब। तो अब मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन वर्क विद एनीवन, आई कैन डू मीटिंग्स, लाइक आई कैन डू एनीथिंग। मुझे जिस तरह लग रहा है जिस तरह मैं आज़ाद हो गया हूँ। और पहले मैं शायद कहीं जेल में एक बंदा बंद होता है। तो जॉब वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। कंपनी वाज वेरी गुड, एवरीथिंग वाज फाइन, सैलरी वाज गुड, हमें इंक्रीमेंट मिल जाते थे, बोनसेस मिल जाते थे, सो एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक तो उसमें लर्निंग कर्व नहीं था। आई वाज सिटिंग एट द सेम प्लेस विद सेम प्रोडक्ट्स, प्लेइंग विद दोज लर्निंग पेजेस जो मेरे फिंगर टिप्स पे आ गए हुए थे। और वो चल रहा था सिलसिला। दैट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मैनेज। अभी जो मैंने पास किया, आई नो दिस इज बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दैट। बट वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। तो इसको लेके, और इकबाल का ही शेर, आई थिंक ये शेर है, आई एम नॉट श्योर इकबाल का है नहीं, बट उसका आखिरी मिसरा ये है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो मैंने सोचा कि 11 साल, मोर देन अ डिकेड, एक जगह पे मैं बैठा हूँ, तो अब लेट्स कम आउट ऑफ दैट सिनेरियो, और एक अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का क्रिएट करूँ, और एक इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह ऑब्वियसली आपके साथ भी मिलके इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज दी जाएं, और पाकिस्तान का बेसिकली पाकिस्तान में रेवेन्यू लेके आया जाए, और जो मुल्क की कंडीशंस हैं जो मुल्क, उसमें भी अपना रोल प्ले किया जाए। और लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तानी कोई एज ए वर्कर आर नॉट बैड, वी कैन ऑल्सो डिलीवर। और मैं क्योंकि 11 साल यूके बेस्ड कंपनी में ही काम करता रहा हूँ, सो मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है गोरों के साथ काम करने का भी। सो आई नो हाउ दे थिंक, हाउ दे वर्क, उनके एसओपीज क्या हैं, और वो किस चीज़ को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी गुड फॉर मी, जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ से लिया इन डीलिंग विद गोरा क्लाइंट्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे बड़ी बेहतर हुई हैं उनके साथ काम करके। So I know that how to work with them. So that is a very positive point. बाकी ग्रुप में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और कॉन्स्टेंटली वो मुझे पुश करते रहते थे कि सर लेट्स स्टार्ट समथिंग। So I think finally the time has arrived where we can openly start things. और इंशाल्लाह I'm very positive and I'm very really looking forward to really work in this domain, and we will create something which has been never created before. और एक नया जो इमेज है पाकिस्तान का, एक सॉफ्ट इमेज, एक अच्छा इमेज, जिसमें हम बता सकें लोगों को, दुनिया को, कि लुक वी कैन आल्सो डिलीवर, वी कैन आल्सो compete, एंड वी कैन आल्सो प्रूव आवरसेल्फ। तो ये सारी मेरे माइंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, जिसकी बेस पे मैंने डिसीजन लिया है। और
बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू उसामा। इकबाल फरमाइए, इकबाल ही का शेर है और वो फरमाते हैं दूसरे मिसरे के अंदर के भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाँ बाकी तो आ, अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं वो मुझे वो मामला आ जाए ना। एक सरदार थे, तो सरदार ना, एक बच्ची पानी में डूब रही थी, तो सरदार आगे आगे होके देख रहे थे। तो अचानक सरदार ने जो है वो छलांग लगा दी पानी के अंदर, और जनाब बच्ची को पकड़ के जो है वो आ, निकाल के बाहर ले आए। तो सब लोगों ने नारे मारना शुरू कर दिए, सरदार जी जिंदाबाद, सरदार सरदार जी जिंदाबाद, सरदार जी जिंदाबाद। तो सरदार जी को फिर देर तक सुनते रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ये मेरे दादा हुजूर सुनाया करते थे कहावत। थोड़ी सी बड़ी सी गाली लेके बोलते हैं कि ठीक है जिंदाबाद में हो गया, पर मैनू यह दसो कि मैनू धक्का किन्ने मारिया सी। ठीक है, कि मैनू किन्ने धक्का मारिया सी। आई मीन जिसको पंजाबी समझ नहीं आती, मुझे किसने धक्का नीचे दिया था जी खाने के अंदर। तो आई होप कुछ अरसे बाद उसामा ये ना कहें कि मेरी 4 लाख की नौकरी पे धक्का उस्मान साहब आपने मुझे दे दिया था, और अच्छी खासी बंदी आती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपनी सारी उस्मा उसामा, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि आप टफ टाइम के लिए तैयार रहना, और बहुत ही शानदार मुस्तकबिल के लिए भी तैयार रहना। कामयाबी याद रखिएगा, डर और उम्मीद के दरमियान है। जिसने डर और उम्मीद के दरमियान जो बैलेंस है वो खो दिया, समझे वो नाकाम हो गया। हमें हर रोज डरना है, हमें हर रोज उम्मीद से रहना है। सो यही कामयाबी की बुनियाद है, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। मतलब आ, मैं समझता हूं कि आपको अगर कोई पार्टनर्स मिल जाए उसामा जैसे, तो दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग one may have. Partners, आया बिजनेस पार्टनर्स हों, आया लाइफ पार्टनर्स हों, ट्रस्ट मी, दे आर द मोस्ट प्रेशियस एंड एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड। और आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए ना, फिर मंजिलें आपकी हुआ आसान है। तो मैं होप करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा, और मैं जो भी वट एवर विल बी पॉसिबल फॉर मी, कि मैं उसामा को स्ट्रेटेजिकली बड़े भाई होने के नाते, एक बहुत सारे बिजनेसेस में फेल होने के नाते, जो अपनी एक्सपीरियंस है, विजडम है, प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट है, वो मैं दे सकूं, और आप उसामा एक बड़ी एड्स एजेंसी बिल्ड कर सकें। और आप लोगों में से उसामा अपनी टीम का क्राइटेरिया जरा सख्त रखिएगा, हर एक को मत लीजिएगा। जिस बच्चे ने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई, असाइनमेंट्स नहीं की, प्लीज उनको इन्वॉल्व मत कीजिएगा। दे विल स्ट्रेट अवे वेस्ट योर टाइम। ये मैं सबके सामने ऑनलाइन बोल रहा हूँ। जो बेशक ना पार्टिसिपेट करते हो क्लास में, जो बेशक पीछे रहते हो क्लास के अंदर, लेकिन लुक फॉर द राइट कैंडिडेट, जो काम करने वाले हों। बेशक चुप करके पीछे, आपको इस पे टाइम लगेगा, आपको ऐसे हीरे तलाश करते हुए, जो पीछे रहते हों, पार्टिसिपेट ना करते हों, लेकिन काम पूरा करते हो। तो बड़ा एक बैलेंस्ड आपको लेके चलना है कि हमें देखना है कि ऐसे 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 लोगों की टीम बिल्ड करनी है जो जो डिलीवर कर सकते हो, जो डिलीवर करना चाहते हो, जो ओवर डिलीवर करें, जो इस बुनियाद के ऊपर जूम मीटिंग ज्वाइन कर लें, लोगों को बताना शुरू कर दें कि यार मुझे इसमें से पैसे आए ना भी आए, कुछ ना भी आए, तो somebody needs my help। तो ऐसे लोग जो जो बगैर किसी डायरेक्ट मुनाफे के, प्रॉफिट के काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें। और इसका एक बेसिक सा उसामा क्राइटेरिया है, बड़े भाई और के नाते जी आपसे जी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके पार्टनर होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में द मोस्ट, आप सबसे पहले उनको कंसिडर कीजिएगा। ना कंट्रीब्यूट इन अ सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, आप सबसे पहले उनको
उनको कंसिडर कीजिएगा। और एक एजेंसी तो जी सामान्य मेरे साथ बनानी है, एंड वी आर आल्सो लुकिंग टू बिल्ड मल्टीपल एजेंसीज बेस्ड ऑन निशेस। और आप लोगों में से जो लोग भी फर्दर इसके ऊपर काम करना चाहें, उसामा आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, आप उनसे निगोशिएट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट सबमिट करें। आप सामान की प्रोजेक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो 3 माह में जिन्होंने हमारे साथ काम किया, लिए, सबमिट किए, जो जो असाइनमेंट्स दी टीम के साथ, आप उनकी असाइनमेंट चेक करके उनकी बेसिस के ऊपर आप उनको प्रोजेक्ट दें। श्योर। और फिर उस प्रोजेक्ट में जो अच्छा परफॉर्म करे, फिर हम देखिए आप फिर उनको फर्दर एक प्रोजेक्ट दें। और आपने खपाना है अच्छी तरह, यानी आपने तड़पाना है, खपाना है, और कुंदन जो है ना उसको लेना है। फिर वो जो उसके बाद फिर हम लोग कंपनीज जो है ना वो बिल्ड करेंगे जनाब। तो इंशाल्लाह। 5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट लगती है, मैं आप सब लोगों को सच्ची बात बताऊं। लेकिन 5 लाख रुपया तो $2000 भी नहीं बनता। और $2000 जो है ना वो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, छोटी सी, आ, कहीं पर भी दुनिया में। और मेरी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि उसामा आप अगली ही माह 2 या 3 बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हम लोग गेट कर लें। उसके लिए इंशाल्लाह। मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल इंशाल्लाह ऑप्शन होगी, वो मैं आपको दूंगा। बल्कि मैं ही चाहूंगा कि आप अगले 3 माह के अंदर अंदर अरफा के अंदर आपकी हमारी कंपनी का एक सेपरेट ऑफिस हो, इंस्टेड ऑफ जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑफिस हैं उनके अलावा हमारी एजेंसी का ऑफिस अलग से हो, ताकि इंशाल्लाह। आप इंडिपेंडेंटली वहां पर अपने ऑपरेशंस जो हैं खुश सलूबी के साथ परफॉर्म कर सकें। तो जनाब ये तो तब्दीली थी, ये है ईमान। और ये मैं आपको सच्ची बात बता दूं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी और सामा की एक चीज के ऊपर जो डिस्कशन थी कि यार इतने सारे लोगों ने हमसे पढ़ा है, अगर हम लोग इनको साथ ना लेके चले, सिर्फ हमने क्लास ही क्लास समझी और अगली क्लास के लिए शुरू हो गए, तो इन सब लोगों का क्या बनेगा। तो अगर आप लोगों में से कोई शख्स जो है अभी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, किसी नीश पे काम कर चुका है, तो आप सब लोग जो है उसकी डिटेल सबमिट करें। और हम लोग जो हैं ओपन अप हैं आप लोगों से प्रपोजल देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलके काम करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, योर इन्वेस्टमेंट, योर टाइम इन्वेस्टमेंट, अप टू 70% मैं चाहता हूं कि जो जो भी हम लोग स्टेक कंपनी के अंदर जो इक्विटी है वो पार्टनर्स को दे दें। तो आप लोगों में से कोई भी अगर एजेंसी हमारे साथ मिलकर रन करना चाहते हैं, तो अप टू 70% जो है हम लोग आपको कंपनी के अंदर इक्विटी दे सकते हैं। और मेरे ख्याल है इसके अलावा तो इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है डिस्कशन करने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है पहले दिन से लेके आज तक, सो आज का दिन और कल का दिन हम लोग अवेलेबल हैं, मैं और उसामा, फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और एक मेरा सिर्फ आप लोगों से आ, 2 चीज़ें मेरी रहती हैं, उसके लिए मैं स्टिल अवेलेबल रहूँगा। और वो आप आशा से बात करके आप लोग मेरे साथ स्केड्यूल कर सकोगे क्लास। और वो है टीम बेस्ड हेल्प। अगर आप लोगों में से कोई ग्रुप बन चुका है, आप अपनी नीश फाइनलाइज कर चुके हो, उसके ऊपर आप और आपकी टीम, आपकी नीश बेस्ड आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, क्या आपने डेटा सपोज स्क्रैपिंग कैसे करनी है, आपने किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए नीश के अंदर टारगेट ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, कैसे आउटरीच करना है, कैसे आपने अपनी एड्स लानी है, व्हाट्सएवर। तो मैं आप सब लोगों को जो ग्रुप्स बनाए थे हमने डिस्कॉर्ड के ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर, टीम लीड की बेसिस के ऊपर, मैं आप लोगों को 1 से 2 आवर फ्री टीम मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल होऊंगा। वो आप आशा के साथ मिलके आशा को मैसेज करके कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद 2 हफ्तों बाद आ, आ, हमारी फिर क्लास होगी, फिर बाद हमारी डिस्कशन चलेगी। लेकिन मीन वाइल इसके अंदर शायद कल
या डेनिस की जब भी अवेलेबिलिटी होगी, या जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज मैंने इन्वॉल्व करने हैं, आ, हाँ, उन लोगों को मैं इन्वॉल्व करूंगा, और वो जब भी, वो आपको इमीडिएटली एक दिन के नोटिस के ऊपर हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आप उन तमाम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। देखिए, आप सब लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, एटलीस्ट आप लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है। अभी सिर्फ एक मसला है उसकी प्रैक्टिस करने का, बार बार प्रैक्टिस करने का, और वो प्रैक्टिस जो आपने वो खुद करनी है, और उसके लिए मैं भी अवेलेबल हूँ, आप भी अवेलेबल है। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है मेरे से, उसामा से, तो हम दोनों हाजिर हैं सलाम। सर ये अरीब को को होस्ट बना दें। जी, लें जनाब। जी जनाब, जी शिव भाई, आपका फिर स्कॉट सॉफ्ट आ जाता सर है वो यार, आप क्या है चेंज ना। चेंज ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ उसको, बहुत कोशिश कर रहा था। चलें, चलें जी जनाब। सर हाँ आपने गलत सर, अरीबा को होस्ट बना दिया है। अच्छा बेटा, मेरा सिर्फ अरीब है। तो ये रीब अरशद कौन है? आपका भी नाम तो रीब ये अरशद है। अरीबा अरशद है, स्टूडेंट। अच्छा रीबा है, अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है बेटा, सॉरी, नजर मेरी कमजोर हो गई, नजदीकी रीब और रीबा में फर्क नजर नहीं आता है मुझे। आई एम सॉरी बेटा। जी जनाब। सर थोड़ा सा ये बता दें कि क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे किया जाएगा और क्लाइंट्स को फाइंड कैसे किया जाएगा। डेटा स्क्रैपिंग अभी हमने लिंक्डइन के थ्रू शुरू तो की है। हमारी जो निश थी वो डेंटल सर्जन्स थी, डेंटिस्ट थी, तो हमने लिंक्डइन पे भी स्क्रैपिंग तो शुरू करी है। बस थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि उनको आउटरीच कैसे करें और फाइंड कैसे करें ना क्लाइंट। तो देखिए, इंशाल्लाह ये फाइंड कि फाइंड क्लाइंट करना जो है ना, मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान बात है, मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आपका क्वेश्चन है, मैं इसको हम बार बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दिल से निकल जाता है। अच्छा शिव भाई, इसका सबसे आसान जो हल ये है ना, वो इस ऐसे ही जैसे आपने शादी करनी है। अब आपने शादी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बताएं आप। बहुत सारे काम करना पड़ेगा, फैमिली नहीं देखनी वो, पड़ेगी सबसे हाँ, देखें, हाँ, सबसे पहले क्या हाँ, करना पड़ेगा? फैमिली देखनी पड़ेगी कि कहाँ शादी करनी है, इलाका देखना पड़ेगा। क्या तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? शादी किससे करनी सबसे पहले आपको अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी, है? माजरत के सही साथ। है सर, मेरी सबसे शक्ल से पहले दूसरे को देखें, पसंद आनी सबसे चाहिए। पहले आपको अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी, आपको अपनी एग्जिस्टिंग एबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो सेल्फ जो है ना, मतलब आपकी ख्वाहिश अगर बेशक हो कि जी मैंने शादी करनी है, चले मान लिया, ख्वाहिश तो हर एक की है, शक्ल ही नहीं है, सही है। ठीक है। उसके बाद आपकी फैमिली, मिसाल के तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब शक्ल से मुराद ये है कि आपकी प्रोफाइलिंग नहीं है एग्जिस्ट करते इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज नंबर वन थिंग, कि आपकी बड़ी स्ट्रांग प्रोफाइलिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरे, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो क्या आपको दूसरी शादी की फैसिलिटी मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। तो सही। इस तरह आपने ये देखना है कि हम कभी किसी का आउटरीच नहीं कर पाते, कहीं करना चाहिए ही नहीं जब तक घर ठीक ना हो, ठीक है। हम लोगों को पहले दिन से, जो मैं आपसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने बोला, वेबसाइट पे जोर डालता रहा, प्रोफाइलिंग पे जोर डालता रहा, ट्रस्ट मी, आपको आउटरीच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जितने अच्छे, मैं आपको इसकी मिसाल बताऊं ना, जितने अच्छे बच्चियां और बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनके आउटरीच करने से पहले रिश्ते उनके घर में आ जाते हैं कि नहीं आते? आपका भी आ गया होगा पहले से, कुछ सर, आपको कुछ हम आउटरीच तो जैसे नहीं भी करना होते पड़ा होगा ना? हैं। नहीं सर, कुछ हम जैसे भी होते हैं। नहीं नहीं, आपको आउटरीच नहीं करना पड़ा होगा। आई कैन रियली बिलीव दैट। देखिए, ये एक सीधा हम लोगों का, मैं आपको ये इस बात बता रहा हूँ, पूरे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ, कि सियालकोट के बहुत सारे लोग हैं, मतलब करोड़ों नहीं, अरबों रुपया, अरबों की फैक्ट्री है उनकी। गाड़ी गाड़ी जो है ना, फैक्ट्री के सामने दो दो मर्सिडीज खड़ी हैं, आम, आम, महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, और वेरी वेरी लाइक लार्ज फैक्ट्री, लेकिन वेबसाइट जो है ना 5,000 रुपए में बनाई हुई है। अब दुनिया भर से बैठा कोई शख्स जो है, वो नहीं देख सकता कि आपकी गराज के अंदर गाड़ी है, आपकी फैक्ट्री के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या आपका मैनेजर भी है, वो भी मर्सिडीज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आपकी वेबसाइट जो है इस काबिल है, हैव यू प्रॉपरली इन्वेस्टेड
in establishing your online existence? This is really important question. Have you properly invested, क्या उसका नाम है, in creating your, in writing your website content? मतलब मैं आपको बताऊं, आज ना मैं पिछले 3 महीनों से कनाडा का वीजा सबमिट कर रहा था, तो मैंने आज सबमिट किया और मुझको टोटल जो है ना, मतलब मैंने हर काम चैट जीपीटी को बोला, चैट जीपीटी को बोला। मैं रात से स्टन बैठा हुआ हूँ। मैं पिछले 2 सालों से एक टोकन लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मुझको मुझको टोकन लॉन्च करने के लिए, ये कॉइन की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट जो है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, मुझको उसका, हाँ, मुझे उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करना था, ठीक है। So I was looking somebody around in my tech circle who is capable enough to write a smart contract using Binance Smart Chain, ठीक है, and by understanding all of my paperwork for that very specific token और application. तो मुझे तो पिछले 2 सालों से, वल्लाह मुझे पिछले 2 सालों से I was not finding anyone, और जो मुझे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मिलते थे they were like too expensive, लाइक $2000 से वो शुरू करते थे और $10,000 तक कहते थे कि यार हम लोग आपसे चार्ज करेंगे फॉर लाइक फाइनलाइजिंग एवरीथिंग डाउन फॉर यू। तो मैं कहता था अच्छा यार, अब मैं अभी मार्केट डाउन है तो मैं अभी करता हूँ ना, लॉन्च करता हूँ या तो मेरी काफी ज्यादा जो ऑलरेडी स्टेक थे, जो उसमें ऑलरेडी इनकी वैल्यू काफी डाउन हो चुकी थी। तो खैर मैंने कल बना सारी इनपुट जो थी अपनी, मैंने चैट जीपीटी को डाल दी। और मैं हालांकि टेक गाया हूँ, मैं समझता हूँ कि यार ये चैट जीपीटी कितना पावरफुल है। कैन यू बिलीव दैट उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया मेरे लिए, और मेरी तबीयत अजीब होती जा रही थी कि यार ये हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है कि मैंने 2 पैराग्राफ डाले हैं चैट जीपीटी के अंदर और इसने सारी प्रोग्रामिंग, लाइक राइटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट समथिंग स्मॉल, ये बड़ी एक्सपेंसिव चीज है, और उसने राइट कर दिया। और मैंने उसी वक्त लैपटॉप छोड़ के मैं तो न्यू कल से बैठा हूँ कि भाई यार ये क्या है भाई, माय गॉड। सो ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ, समटाइम्स हम सब लोग बाहर देख रहे होते हैं कि यार बाहर से कहीं से लाइट मिल जाए। ट्रस्ट मी, लाइट इज इनसाइड, लाइट अंदर है। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले, हालांकि 2 महीने से लोगों को बोल रहा हूँ चैट जीपीटी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सबको सिखा रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट, लेकिन व्हाई आई लाइक कुडंट हैव दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मुझे था कि बहुत मुश्किल काम है ना, इतना हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसे मुझे वर्क देगा, लेकिन उसने कर दी। सेम गोज विद यू, आप अपना इतना पावरफुल है। देखिए मैं आपको जो बात बताऊं, बरीसगीर के अंदर ना गन पाउडर, इसका ये दुनिया में सारी कौमों ने बना लिया हुआ था। जिस कौम ने सबसे इफेक्टिवली यूज किया उसने दुनिया पे कब्जा कर लिया। सेम चैट जीपीटी इज अ पावरफुल टूल, is like a genie, is like something, जो इसको यूज करेगी कौम वो उसको उससे विन कर लेगी, ठीक है। और उसकी यूज करने के लिए वन मस्ट हैव अ सर्टेन माइंडसेट कि भाई ये माइंडसेट मेरे पास है तो यस, तो आप अपनी अपनी निशेस में write down whatever you are looking to do and give all that information to chat gpt and get a complete basically outreach program, ठीक है। तो आप ही देखिए, मैं आपको लेट मी शेयर स्टफ विद यू गाइस, एक सेकंड है। तो ये देखिए, मैं तो परेशान हूँ भाई, मेरी
तो जान फंसी पड़ी है। ये देखें, ये मतलब मैं आपको लेट मी टेल यू सम पार्ट ऑफ माय प्रोग्रामिंग जो मैं रहा तो ये देखिए, ये इसने सारा प्रोग्राम मेरे लिए राइट किया है। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट्स माय टोकन प्रोग्राम। ठीक है, मैं टोकन लॉन्च करने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको टोकन को जल्दी लॉन्च करने लगा हूँ। लेकिन ये देखिए, ठीक है, मैं चैट इनिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी, राइट, ठीक है जी, मी आउट रीच, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग क्लाइंट्स फॉर गूगल एड्स एजेंसी। अच्छा, ये मैंने लिखा है ना, अभी आप इसके अंदर नीश डालें। ठीक है, श्योर, देयर यू गो गाइस। अब आपने, वी डोंट नीड टू आस्क गूगल नाउ, वी डोंट नीड टू आस्क समबडी एल्स नाउ, वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि यार मैं चाहता क्या हूं भाई। ठीक है, तो मैं तो अभी नेक्स्ट कोर्स आउटलाइन तो चेंज करने का सोच रहा हूँ कि जो मैं नेक्स्ट अगर कोर्स कराना है एसईओ का या गूगल एड्स का, तो मुझको तो सारा कोर्स आउटलाइन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखिए कितनी खूबसूरत उसने कहा जी, नंबर 1 डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। नंबर 1, ये इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जब मैं आपको नीश सिखाया तो मैंने आपके टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दिए ना। उसके बाद क्राफ्ट अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाई समबडी शुड हायर यू, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि जो आपने सेल्स फनल का पेज बनाना है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स। ठीक है जी, यूज टूल्स लाइक लिंक्डइन, गूगल एंड इंडस्ट्री डायरेक्टरीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो ये भी मैं आपको मैनुअली बता चुका हूँ। इसमें डेटा स्क्रैपिंग भी आप कर सकते हो, कैसे आपने डेटा स्क्रैपिंग करनी है। रीच आउट वाया ईमेल। अब ईमेल जो है आपने जो ईमेल से नहीं करनी, ईमेल टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप जिससे कोई आपकी ईमेल खोले तो आपको पता चलेगा उसने ईमेल खोली है आपकी वेबसाइट पे। हाँ जी, उसके बाद आप देखिए लेवरेज सोशल मीडिया। ये आप देखिए, शेयर कंटेंट रिलेटेड टू गूगल एड्स ऑन योर सोशल मीडिया चैनल्स टू शोकेस योर एक्सपर्टीज एंड, ये भी मैं आपको पहले दिन से जोर दे रहा हूँ। ठीक है, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स। आई विल डू दिस फॉर यू गाइस। मैं ये आप सब लोगों के लिए करूंगा। जब अमेरिका में जाऊंगा तो मुझे कोई आप में से इंडस्ट्री की अपनी आप लोगों की, देखिए मुझे वेबसाइट ज़बानी याद होनी चाहिए ना, जिसकी अच्छी वेबसाइट होंगी कि यार हाँ ये मेरी वेबसाइट। इसीलिए मैंने आपकी एक्सेल की शीट बिल्ड कराई, यार अपनी वेबसाइट्स लिखो यहाँ पर। अब वो सामा उनको देखेंगे कि किस किसने अच्छी अपनी वेबसाइट बिल्ड की, फिर हम लोग आउटरीच करेंगे इवेंट्स में। लेकिन रुक जाएं सारे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ यूटिलाइज रेफरल मार्केटिंग तो हम बाद में करेंगे। देखिए, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, मैं आपको अब जो बात बोलने लगा हूं ये आप देखिए, गूगल, ठीक है जी, एड्स, ठीक है जी, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट द बिजनेस इज फ्रॉम the industry leaders or the ones already working in the industry, instead of कि आप किसी नए डेंटिस्ट को कन्विंस करेंगे यार अपनी कंपेन मेरे से चला लो, किसी बार्बर को बोल रहे हैं, किसी एक्सपोर्टर को बोल रहे हैं कि मेरे से एड एजेंसी चलाओ। भाई जो ऑलरेडी एड्स का काम कर रहे हैं, एड एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, गूगल एड्स मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, इसको खोल लें। एजेंडा गूगल्स मार्केटिंग लाइव 2022 एड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये नहीं, ठीक है, ये मैंने 2 निकाल लें गूगल के पहले पेज पर यहाँ आ रहे हैं। ठीक है जी, ये है डिजी मॉर्कॉन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड सीरीज, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है जी, अभी दोनों खोल लें आप लोग। ठीक है जनाब, ये मैंने खोल ली गूगल एड। अच्छा जी, अब ये देखिए स्पीकर्स,
29 से 30 मार्च है, ऑनलाइन है, नंबर 1। तो आप मिल के 8 या 10 लोग मिल के, मैं भी एक ले लेता हूँ। आप मुझे बोलते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे खर्च हो गए, तो मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोग 10-10 का जो ग्रुप है आपका, आप मिल के इसकी एक टिकट बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद इसके सारे के सारे स्पीकर्स के साथ, इसके सारे के सारे पार्टनर्स के साथ, इसके सारे के सारे अटेंडीज के साथ क्या करो यार, उनसे गपशप मारो। कितने स्पीकर्स कितने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके अलावा मैं सच्ची बात बताऊं, ये देखो इतने स्पीकर्स हैं, इतने स्पीकर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं नहीं समझता अभी तक 2 या 4 लोगों के, मैं नहीं समझता किसी ने वाकई ही सीरियसली काम किया है। मतलब मैं ये उसामा को बताऊंगा कि यार उसामा चल भाई एक बंदी लगा दे जो क्या करे, इन सब लोगों को लिंक्डइन पे सबसे पहले तो उसका अपना प्रोफाइल बड़ा जबरदस्त हो, फिर इन सब लोगों के वही स्ट्रेटजी, इन सब लोगों को ये कैथरीन को ढूंढो लिंक्डइन पे, इसकी पोस्ट के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दो, इसकी पोस्ट के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दो, ठीक है। अभी है कौन, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मेजरमेंट सॉल्यूशंस मेटा, ठीक है जी, काम कर फेसबुक, रही है, ग्लोबल हेड ऑफ बिजनेस मार्केटिंग टिकटॉक। टिकटॉक। ओ भाई चेक तो करो लोग कौन है, ये लल्लू लोग नहीं है, जी सर। ठीक है, ये लल्लू लोग नहीं है, ये गैर मामूली लोग हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन्स मैनेज करने वाले लोग हैं। ले आप उनसे दोस्ती करें, उनको लिंक्डइन पे ऐड कर लें। मैं आपको बता सकता हूं कि तुम सब लोगों की किस्मत आने वाले चंद दिनों में बदलने वाली है, अगर आपने राइट अप्रोच की। लेकिन आपने अगेन, कि आपने अभी देखे ना, आप मुझे कहा कि सर वो मेरा तो ये स्कोर सॉफ्ट जो है ना वो चल ठीक ही नहीं होता है। तो सबके अपने होम पेज ठीक नहीं होते, सबकी अपनी वेबसाइट ठीक नहीं होती, तो ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है। आपसे 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अपने अगले ने 2 मिनट के अंदर आपसे बात करनी है और आपको फर्क कर देना नहीं यार। मतलब लोगों को पता होता है भाई कि किस किस जोगे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हैविंग समबॉडी लाइक उसामा जिसका 12 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना, भाई हम लोगों को, हम लोग, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्रोफेशनल से बात करते हैं ना, आपने बात करनी है, पता नहीं यार कहीं ऑर्डर दे दे मिल जाए, तो हम लोगों को तो परवाह भी कोई नहीं होती, ठीक है। अब बात का तो मतलब इस किस्म की हॉट टॉक्स भी हो जाती हैं ड्यूरिंग द दो प्रोज के दरमियान, कि वो अब आम बंदा तो तस्वर भी नहीं कर सकता। यानी आपको जब मफाद होगा कि मैं इसके साथ जॉब कर लूं, पार्टनरशिप कर लूं, तो आप तो उससे कभी बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब लेवल सेम हो जाता है तो फिर आप कहते हैं यार चल तू फारग है भाई, काम करना ही नहीं करना। लेकिन ये वो लेवल होता है कि अगर अगले अगले साइड के ऊपर बंदे का पुत्र होगा ना, तो वो जरूर आपको कंसिडर करेगा कि यार नहीं यार ये बंदा था जिसने मेरे साथ बेशक सही आडा लगाया था, गलत आडा लगाया था, लेकिन आडा लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नाइसली इखलाक के अंदर रहते हुए हमें लोगों से दोस्तियां करनी है, हमें लोगों को ओपन अप करना है अपने आप को। और ये देखिए 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं, मैं फिर दोबारा आप शेयर करूं, मुझे आप शेर भाई बताएं आम, कि इनमें से आपका क्या ख्याल है, अगर ये सारे के सारे आपके दोस्त हों, ये 60 मतलब आप सब लोगों के ये दोस्त हों, ठीक है, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस में आप आ जाओ, ठीक है जी। सपोज ये जहां पर भी हो रही है, नॉर्थ अमेरिका या पढ़ो, ठीक है जी, ये इवेंट वेबसाइट लो, ठीक है जी, डीजी नॉर कॉन वेस्ट। तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं आई विल, कितने की टिकट है यार इसकी, बोला एडवर्स एड्स की मंथली क्या कह रहा है, वेस्ट वैली ईयरली $40 पर मंथ, पेड एनुअली, अच्छा जी।
पर मंथ फीस पर मंथ मंथली। अच्छा जी, ये चेक करें ना यार आप, मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये है इसके यार, तो हम लोग मिलके ये खरीद लेते हैं, $40 पर मंथ देते जाएंगे हम सब लोग। तो ये देखिए 200 मास्टर क्लास स्पीचेस पैनल्स एंड इंटरव्यूज, 20+ टॉपिक्स, ठीक है जी, स्पैनिंग द इंडस्ट्री बिगेस्ट ट्रेंड्स, एक्सेस स्पीकर रिसोर्सेज एंड स्लाइड्स, एक्सेस द एक्सक्लूसिव एडवर्ड कम्युनिटी ग्रुप। यहाँ से मिलने हैं ऑर्डर्स आपको, अपवर्क से कोई नहीं मिलने हैं, अपवर्क से मिलेंगे तो थक्के प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। एक्सेस द पर्क्स फ्रॉम पार्टनर्स दैट सेव यू टाइम, जो भी आगे आगे, वन ऑन वन चैट एंड इंडस्ट्री डायरेक्टरी, इंडस्ट्री डायरेक्टरी, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, इंक्लूड एडवर्ड मार्च टिकट जनाब, अच्छा जी, जो भी है बहरहाल ये। अब आप क्या है ये, यू स्ट्रेट वे गेट इनटू a very specific niche, इन्हें आप सब समझ लो सर्कल ऑफ एक्सपर्ट्स। और अगर आप सर्कल ऑफ एक्सपर्ट्स में चले जाते हो, कितने लोग होंगे वहां पर, 2000, 4000, 5000 इस ग्रुप में, कम्युनिटी में, you will surely get contracts। फिर एक एक बंदा इतना काम दे देगा आपको, इतना काम दे देगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त तक आउटरीच मत करना, ठीक है। यानी आपने किसी को रिश्ते के लिए बुला लिया है जी, आज साडा मुंडा देख ले, अब मुंडा सुता उठा है ना, मुंह उसने धोया ना शेव की, बच्ची का भी अगर यही हाल हो जाए, मुझे बताएं, घर के अंदर गंद लगा पड़ा, उल्ली लगी पड़ी है, स्मेल आ रही है, रिश्ता होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले अपने घरों को तैयार करें, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेहतरीन करें, उनकी इंगेज करें, उनकी प्रोफाइल्स के साथ अपना वेबसाइट जो है उसकी प्रेजेंस अच्छी बनाएं, अपनी टीम के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी टीम के साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर बातचीत करें, रोजाना की बुनियाद पर उन्हें समझें, रोजाना की बुनियाद पर देखें कि कौन किस चीज के अंदर अच्छा है। देखिए क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की तो जरूरत ही नहीं है, किसने कहा इंग्लिश नहीं आती, जिसको इंग्लिश आती है उसे उसको पार्टनर बना लो आप। तो इंग्लिश तो कोई तुक की कोई नहीं है, इंग्लिश का कोई, आप चैट जीपीटी पे राइट क्वेश्चन डालो। देखिए मैं आपको बात बताऊं, शायद उसामा, बड़ी कंपनीज के अंदर जो गूगल एड्स की एजेंसीज होती हैं उनके अंदर कंटेंट कॉपी जो है ना, ये एड कॉपी बनाने का पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा डिपार्टमेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने जो एजेंसीज हैं पीपीसी, उन्होंने टीम्स निकालना शुरू कर दी हैं, क्योंकि मतलब जरूरत नहीं रही अभी एड कॉपी स्पेशलिस्ट की। आपने कीवर्ड देना है, आपने इंडस्ट्री देनी है, चैट जीपीटी ने आपको एड कॉपीज बना बना कर दे जानी है। मुझे बताएं कि आपको एक्सपेंसिव मतलब $20 बाहर की कंपनीज के हिसाब से $30 पर आवर पे बंदा नहीं, क्या जरूरत? वो कहते नहीं अब नहीं चाहिए भाई। ये ऐसे थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है, ये ऐसे थोड़ी दुनिया की ट्विटर की सारी टॉप कंपनीज क्यों ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि अभी चैट बॉट्स लग रहे हैं। यही एक सेकंड यार होल्ड कीजिएगा जी। गुलू जी, अस्सलाम जी, जी मैं आ रहा हूँ जी, 2 मिनट कीजिएगा मुझे। सर आपने म्यूट कर दिया। हाँ जी, तो अर्ज ये है, दुनिया बदल चुकी है और आपने उसमें से बदली दुनिया में से अपना सबसे पहले इस खोपड़ी को बदलना है और फिर अपना अगला आगे हिस्सा निकालना है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप ईमेल के जरिए आउटरीच ना करें, आप किसी और चीज के जरिए आउटरीच ना करें, खुदारा एक चीज पकड़ लें, ठीक है। मैं आई विल बाय यू, आई विल बाय यू गूगल एड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन वो सूरत के अंदर कि आप लोगों की तरफ से जब भी शुरू होगी, हम सारे यूं बैठ के जूम पे बैठ के, क्योंकि वो एक वक्त में अगर एक टिकट लेंगे तो एक ही वो जो नहीं है सर, वो सब एक्सेस कर, रूम में बेहतर है सर, ठीक है। बल्कि अवेलेबल। मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों से कुछ कुछ पैसे चार्ज करूंगा, अदरवाइज जो है सर ना, चार्ज करे, बेशक बेशक चार्ज हाँ, करे सर, ताकि ये हम रेडी हैं। So ready to pay, sir. सर आप म्यूट हो गए दोबारा, सर म्यूट हो। सर आप म्यूट हो गए।
हाँ, मुझे पार्टनर चाहिए जो पैसे आप लोगों से कितने कमा लूंगा यार। तो सर पैसे तो मिलके कमाएंगे। हाँ, पैसे मिलके कमाने हैं ना, बड़े कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जरा मुझे 5 मिनट दीजिए। पैसे तो हमने आपसे कमाने हैं सर, इंशाल्लाह। मैं मेरे से नहीं पैसे कमा सकते आप, मेरी कहानी सर आप जब हमारे साथ पार्टनरशिप होगी तो आपके साथ कमाएंगे ना सर हम। आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू। बाकी सर आपसे तो कमाने हैं पैसे। देखिए, पैसे, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, पैसे कमाने के लिए ना इसकी चाह बड़ी जरूरी होती है कि यार मुझको ये कमाना है। तो मेरे अंदर कहानी खत्म हो गई हुई है ना, मुझको मैंने बड़ा लिमिटेड बजट के अंदर अपने आप को लेके चलता हूँ अपनी। मैं तो अपनी कंपनी से भी कोई पैसे नहीं लेता। तो अल्लाह आपको जिंदगी दे। हाँ, हो सकता है आपसे पैसे कमाऊं। मैं बहुत सारा चैरिटी वर्क करना चाहता हूँ, मेरे बहुत से लंबे लंबे बड़े बड़े ख्वाब हैं। तो आप लोगों से पैसे कमा के हम बहुत से काम मिलके कर सकते हैं। इंशाल्लाह।